हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग है उनकी करेंट फीलिंग अभी इस वक्त क्या है। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ तब तक आप जिस भी इंसान के बारे में देखना चाहते हो ये रीडिंग, उसका मन में 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड फॉर माय व्यूअर्स। उनकी अभी इस वक्त करेंट फीलिंग क्या है, वो जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स। द टावर, द मून, 3 of swords, the hangman, hermit, 7 of cups, 5 of pentacles, 6 of pentacles, 9 of cups, universe guide, 3 of pentacles, 10 of cups, Ace of swords, 2 of cups, 9 of pentacles, Queen of swords, the world। तो मैं सबसे पहले इस रीडिंग में जो राशि है वो बता दे रही हूँ। वैसे राशि कोई मायने नहीं रखता है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे वो रेजोनेट करेगा और इसे कोई भी देख सकता है। मैं बता दे रही हूँ राशि। पाइसेस, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, नेपच्यून, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, एक्वेरियस, ये रही राशियाँ। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखोगे, ये अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए है। तो चलिए आज उनकी अभी इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है, आइए देखते हैं। द टावर, सबसे पहला कार्ड आया है द टावर। किसी बड़े शौक या ब्रेकअप का इंट्यूशन देता है। शायद आप दोनों के बीच कुछ हुआ जिसने उनकी दुनिया हिला के रख दी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब उनको क्लियरिटी मिल रही है। शायद पहले वो कंफ्यूज थे लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इमोशनली थोड़े डिटैच हो गए थे आपसे, लेकिन अंदर से वो अभी भी डीपली फील करते हैं आपको। शायद वो अपने इमोशंस को लॉजिकल समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि अभी उनका दिल टूटा हुआ है। द मून, बहुत कन्फ्यूज़न, भ्रम और इमोशनली किसी दुविधा में है। वो अपने इमोशंस समझ नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड बताता है कि क्लियर हार्ट ब्रेक का कार्ड है। या तो वो आपसे दूरी की वजह से दुखी हैं या किसी धोखे का एक्सपीरियंस हुआ है उनको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो खुद को इमोशनली अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे उनका सपोर्ट सिस्टम छिन गया हो। द हैंगमैन, अभी वो एक पॉज में है। वो चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। शायद वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं। द हर्मिट, आइसोलेशन, वो लोगों से दूर हो गए हैं।
खुद के अंदर जाके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न अभी अभी है, उनके पास ऑप्शन है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या चॉइस करें। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड बताते हैं कि आप अभी भी उनके दिल के बहुत करीब हो। वो अभी अभी आपसे इमोशनली कनेक्शन महसूस करते हैं। ये सोलमेट्स या डीप बॉन्ड का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सपना देखते हैं। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। शायद वो आपसे मिलने या रिकनेक्ट होने की दुआ कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बता रहे हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर पहले उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब वो उसका बैलेंस चाहते हैं। शायद वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हैं ताकि वो आपके लायक बन सकें। द वर्ल्ड, ये कार्ड बता रहा है कि अ ब्यूटीफुल एंडिंग और अ न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड बताता है कि उन्होंने अपने लाइफ का एक बड़ा साइकिल कंप्लीट कर लिया है और वो अब रेडी हो रहे हैं एक नए चैप्टर के लिए। आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक या सोल कनेक्शन हो सकता है। इसमें ग्रोथ और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग दिखाई देता है। उनकी डीप फीलिंग यही है, उन्होंने कुछ खो दिया या खुद से दूर कर दिया, शायद ईगो की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। पहले वो इमोशनली इमेच्योर थे, अब वो साइलेंस में हैं। अंदर से वो सब कुछ देख रहे हैं। क्लियरिटी आई है लेकिन उनका दिल अभी भी कंफ्यूज है। वो वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ एक फुलफिल यूनियन चाहते हैं। मैंने तुमसे दूर होकर खुश नहीं हूँ। शायद मैं पहले सब कुछ लाइटली ले रहा था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरी रूह जैसे खाली हो गई है। मैं तुमसे वापस बात करना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? मैं अब बदल गया हूँ। तुमसे वापस जुड़ने का सपना हर रात देखता हूँ। मैं अपने दिल के दर्द से निकल रहा हूँ। जो मेरे लिए लिखा है वो रास्ता खुद बनेगा। इस पूरी रीडिंग की एनर्जी बहुत इंटेंस है। यहाँ हार्ट ब्रेक, कन्फ्यूज़न, ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन साथ ही क्लियरिटी और इमोशनल ग्रोथ भी दिख रहा है। ये इंसान अभी एक डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पर अभी वो बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स दिख रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल रखना होगा। जो सही है वो होगा। आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ डिसीजन लेना है। ये समय आपके लिए सेल्फ लव और क्लियरिटी का है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी भी कनेक्शन में अपनी वैल्यू कभी ना भूलें। अगर आपको 11
1111 या 777 दिख रहा है तो ये आपके एंजल्स का सिग्नल है कि आपका सोल कनेक्शन एक्टिव हो रहा है। आप खुद से ये बोलें, उनका प्यार मेरे लिए वापस आ रहा है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि यूनिवर्स आपके लिए और भी मैसेज भेज सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।